श्री कृष्ण। जय श्री मद् भगवत गीता अध्याय 11 सार। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनमें से मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और अपना अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, यदि आप मुझे उसको देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखलाएं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सत सत सहस्त्र दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे गए थे ऐसे आश्रय को देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। और उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्रय में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेंगे। उस समय अर्जुन ने देवादि देव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव, भिन्न भिन्न प्राणियों के समूह, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को भी मैंने देखा और देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देख सकता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धरो, चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम्हें ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान अपरंपार नित्य सनातन धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके ऐसे कीर्तिमान अग्नि तथा सुदर्शन मुख वाला अपने तेज से इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आप से ही व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप से तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के मुख तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्तित
कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र इत्यादि वसु साध्य विश्वदेव अश्विनी मारुत पितृ गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त आपको देख हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगनिवास, इस भयंकर दांडों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधना पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उसमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं, यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेजी से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेवर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे सर्वव्याचीन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपका गुणगान करने से सारा संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर चारों दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है, हे महात्मन, ये अनंत देवादिदेव हैं। हे जगनिवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आपको और अव्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्म और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल्य पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसीलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मान कर हे श्री कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से कहा। हे अच्युत,
हे विश्व रूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ जो कि प्रयास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया। तुम इस स्थावर जगत रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिय के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे शस्त्र भाऊ, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजों में अनंत आदि और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्रादिक और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा रहस्य, मेरा यह भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत या धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री मद्भगवत गीता।